Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss mass volume relation. आज हम डिस्कस करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन के न्यूमेरिकल्स। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने मास रिलेशनशिप पढ़ा था और स्टेचोमेट्री समझा था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको इन रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझ आए। सो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशन। बुक का पेज नंबर है 22 और न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। सो फ्रेंड, इस सवाल में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है और मास हमें दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम किस पर, एट STP मतलब के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बाय द कंबशन ऑफ मतलब कि हम बर्न करेंगे, कंबशन मतलब जलाएंगे हम 20 ग्राम ऑफ मीथेन को मतलब CH4 को। सो फ्रेंड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम STP भी कहते हैं। सो फ्रेंड, STP जो होता है उसका 1 मोल बराबर होता है 22.4 GM³ के। यहाँ क्या है, 1 मोल, देखें STP जो होता है वो बराबर होता है 1 मोल बराबर होता है 22.4 GM³ के। DM³ का दूसरा नाम क्या होता है, लीटर होता है। अब हमें इक्वेशन दे दी गई है, हम क्या करें, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब हमें मास दे दिया गया, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि प्रोड्यूस हो रही है STP के अंदर किस पर, मीथेन को जलाने के बाद। और मीथेन हमें क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम हमें दिया हुआ है। सो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को समझेंगे। CH4 प्लस 2O2 को जब हम क्या करेंगे, जब हम इनको बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि 2 पानी के मॉलिक्यूल आएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, CH4 क्या है, 1 मोल है और ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2 मोल है। इसी तरह जब हम ये करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कंबशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या है, 1 मोल मीथेन है, 2 मोल ऑक्सीजन के। जब हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, 2 पानी के मॉलिक्यूल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो फ्रेंड, मीथेन जो होता है, कार्बन क्या होता है 16 होता है, 4 क्या है, अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 16 ग्राम आ जाएगा मीथेन हमारे पास। तो ऑक्सीजन कितना है, 32 है, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा। जब हम इनको करेंगे तो क्या आएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम के बराबर होता है, 2 मोल 36 ग्राम के बराबर होता है वाटर का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 16 ग्राम है, 1 मोल किसके बराबर है, 16 ग्राम के। इसका मतलब है कि 1 मोल STP के अंदर किसके बराबर है, 22.4 GM³ के, और 2 मोल किसके बराबर होंगे, 44.8 के। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, 16 ग्राम है और हमें क्या दिया हुआ है, मीथेन का 20 ग्राम। 20 ग्राम मतलब के 16 ग्राम जो है हमारे पास, इससे क्या है, हाफ गुना ज़्यादा है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा है, तो 20 ग्राम है। सो फ्रेंड, हम क्या कर रहे थे, जब हम 16 ग्राम को जला रहे थे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 44 ग्राम। अगर हम मीथेन को 20 ग्राम मतलब कि 20 लेंगे, उस मतलब कि मीथेन 20 ग्राम जलाएंगे तो हमारे पास कितनी प्रोड्यूस होगी, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। सो फ्रेंड, ये क्या है, 22.4 DM³ के बराबर है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 22.4 DM³ के बराबर है। अगर हम 20 लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1.25 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.2 को कैसे मल्टीप्लाई, 1.25 कहाँ से आ गया। सो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, सॉरी। सो फ्रेंड, देखें, हमने 20 को डिवाइड किया 16 से तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5 को। अब हम क्या करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 DM³ से। DM³ क्या है, STP का। हमने क्या किया, 1.5 को मल्टीप्लाई किया 22.4 से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया,
1.25 को हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 से तो हमारे पास आंसर आ गया 28 DM³ अब इसका मतलब है जब हम मीथेन को क्या करेंगे, जलाएंगे, 20 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, 28 DM³ प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आई होगी। एक और करते हैं इसकी एक और न्यूमेरिकल जो कि पेज नंबर 23 पर है। सो फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं सिर्फ बुक की ही न्यूमेरिकल समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाज़ औक़ात क्या होता है, पेपर के अंदर बुक की न्यूमेरिकल्स को उठा के दे दिया जाता है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की हम एक और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डिसल्फेट CS2। सो फ्रेंड, हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के वॉल्यूम को STP फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के एक मोल को जलाना है तो हम ऑक्सीजन गैस के 3 मोल क्या लेंगे, 3 मोल चाहिए होंगे हमें। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 SO2 प्रोड्यूस गैस ऑल्सो। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और सल्फर डाइऑक्साइड का भी जो प्रोड्यूस हुआ है। अब हमने क्या किया, डाइसल्फाइड को हमें जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे। अब हम जब इनको जलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल किसके आ जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने, 2 मोल्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखें, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई गए तो 2 मोल किसके हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड के। अब क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 O2 6 मोल किसके हो गए, ऑक्सीजन के। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और 4 मोल किसके होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका 1 मोल बराबर है 22.4 DM³ के। तो हम क्या करेंगे, इनके मोल से इनको मल्टीप्लाई कर, इन सब ये सारे मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 DM³ से। सो फ्रेंड्स देखिए, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 22.4 DM³ से, हमारे पास क्या आ गया 44.8 DM³। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो 134 DM³ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मतलब कि 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44.8 DM³ आ जाएगा। फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो 89.6 सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 134 DM³ है। और हमें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता चल गया 44.8 DM³ और सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रोड्यूस हुआ था वॉल्यूम उसको भी कैलकुलेट करना, तो क्या है 89.6 DM³। सो फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट ईयर के मेथड से करेंगे तो हमारे लिए 2 पेज भी मतलब कि 2 इतना लेंदी है कि 2 पेज या 3 पेज में आ जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, MGCAT की मतलब एंट्री टेस्ट के लिए ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करें, 1 मिनट से पहले क्या करें, अपने आंसर तक पहुंच सके। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो एंट्री टेस्ट देने वाले स्टूडेंट हैं वो इन ट्रिक्स से वाकिफ़ हों और उनको पता चले कि 1 मिनट के अंदर हम कैसे इस क्वेश्चंस के, इस न्यूमेरिकल्स के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।